आप जो हर हफ्ते बालों में ऑयल लगा रही हैं, जो सीरम लगा रही हैं, जो हेयर मास्क लगा रही हैं, वो आपके बालों तक पहुंच ही नहीं रहा, एक भी बूंद नहीं। सुनने में अजीब लगेगा, शायद गलत भी लगे, लेकिन ये सच है। हम सब एक ही गलती कर रही हैं मेरी सहेलियों। हम एक बंद दरवाजे को बाहर से रंग रही हैं। दरवाजा चमक रहा है, लेकिन अंदर अंदर कमरा वही खाली है, वही अंधेरा है, और अंदर कोई बैठा है जो इंतजार कर रहा है कि कोई दरवाजा खोले। जरा रुकिए, एक पल। बालों की बात बाद में, पहले महसूस कीजिए। याद कीजिए कल सुबह का वो मोमेंट जब आपने कंघी उठाई और कंघी में वो बाल दिखे। 5 नहीं, 10 नहीं, एक गुच्छा। और आपने चुपचाप उन बालों को कंघी से निकाला, कूड़ेदान में डाला, किसी को दिखाया नहीं, किसी से कहा नहीं, जैसे ये बात सिर्फ आपकी और उस कंघी के बीच की हो। फिर शीशे के सामने खड़ी हुई और पहली नजर कहाँ गई? चेहरे पर नहीं, आंखों पर नहीं, सीधी मांग पर। पार्टिंग चौड़ी हो रही है कि नहीं? स्कैल्प दिख रहा है कि नहीं? जैसे रोज सुबह एक खामोश इंस्पेक्शन होता है, अपने ही बालों का, अपने ही हाथों से। पोनीटेल बांधती हैं तो रबर बैंड 3-4 बार घूमती है। पहले एक बार में कस जाती थी। बाल खुले छोड़ती हैं तो वॉल्यूम इतना कम कि खुद को अच्छा नहीं लगता। और वो मोमेंट जब कोई सहेली हो, रिश्तेदार हो, कोई भी बोल दे, यार तेरे बाल तो बहुत पतले हो गए हैं। उस पल में जो महसूस होता है ना, वो बालों के बारे में नहीं होता, वो हमारे बारे में होता है। जैसे हम में कुछ कम हो गया, जैसे कुछ छूट रहा है, जैसे वो लड़की जो पहले हम हुआ करती थी, वो धीरे धीरे कहीं जा रही है। ये बालों का गिरना नहीं है, ये कॉन्फिडेंस का गिरना है। और हम इसे रोज झेल रही हैं, चुपचाप, अकेले। मैं जानती हूं, क्योंकि मैं भी वहां थी। मेरे बाल एक पॉइंट पर आकर रुक गए थे, बढ़ते ही नहीं थे, गिरते रहते थे। मैंने सब ट्राई किया, ऑयल्स, सीरम्स, सप्लीमेंट्स, कुछ काम नहीं आया। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि गलती कहाँ है। एक दिन मैंने माँ से पूछा। उनके बाल कमर से नीचे तक थे, उनकी माँ के, मेरी नानी के घुटनों तक। मैंने पूछा, माँ तुम क्या लगाती थीं? वो हंसी, बोली, तेल नहीं लगाते थे हम, टॉनिक बनाते थे रसोई में। और उस टॉनिक की जान एक चीज थी। उस दिन उन्होंने मुझे जो बताया, उसने मेरी पूरी सोच बदल दी। और आज वही बात मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन पहले ये समझना जरूरी है कि प्रॉब्लम है कहाँ। क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगी, कोई भी रेमेडी, मेरी हो या किसी की, काम नहीं करेगी। तो सुनिए, धीरे से, दिल से। जो बाल आप बाहर देखती हैं, वो स्ट्रैंड, वो तो बस प्रोटीन का एक धागा है। डेड, बेजान। असली जिंदगी उसके नीचे है। जरा रुकिए, ये लाइन दोबारा सुनिए। असली जिंदगी उसके नीचे है। स्कैल्प की स्किन के अंदर, छोटी छोटी जेबों में, जिन्हें फॉलिकल्स कहते हैं। और ये फॉलिकल्स, ये कोई मशीन नहीं है, ये जिंदा हैं। सोचिए इन्हें छोटे छोटे बीजों की तरह, हजारों बीज, आपकी स्कैल्प की मिट्टी में दबे हुए। हर बीज के अंदर एक बाल छुपा है, मोटा, मजबूत, काला। बस इंतजार है कि उसे सही खुराक मिले, सही नमी मिले, तो वो फूटे, उगे, बढ़े। लेकिन जब खुराक नहीं मिलती, जब नमी नहीं पहुंचती, तो वो बीज सिकुड़ने लगता है। बाल पतला निकलता है, कमजोर, फिर और पतला। और एक दिन वो बीज सो जाता है, थक कर, हार कर, इंतजार करते करते। वो सोया नहीं है, वो थका हुआ है। और थके हुए को जगाने का तरीका अलार्म नहीं होता, चिल्लाना नहीं होता। उसे एक कंबल देना होता है, एक कटोरी गरम खिचड़ी, प्यार से, धीरे से। तब वो खुद उठता है। आपके फॉलिकल्स भी वही थके हुए बीज हैं। उन्हें केमिकल्स की जरूरत नहीं, उन्हें सैलून ट्रीटमेंट्स की जरूरत नहीं। उन्हें बस खुराक चाहिए, असली, जेंटल, अंदर तक पहुंचने वाली। अब सवाल ये है, ये खुराक फॉलिकल्स तक पहुंचती कैसे है? एक पल रुकिए, अपने सिर पर हाथ रखिए, हल्का सा। महसूस कीजिए कि इस स्कैल्प के नीचे वो हजारों बीज अभी भी हैं, भूखे, थके हुए, लेकिन जिंदा। ब्लड से, खून से। स्कैल्प में जो बारीक बारीक नसें हैं, वो हर फॉलिकल तक न्यूट्रिशन पहुंचाती हैं। प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, ऑक्सीजन।
जब ये सप्लाई अच्छी होती है, फॉलिकल एक्टिव रहता है, बाल मजबूत निकलता है। और जब सप्लाई कम, तो फॉलिकल भूखा रहता है, थकता है, सो जाता है। आयुर्वेद हजारों साल से कह रहा है, केश रक्त धातु का प्रतिबिंब है, मतलब बाल खून की हालत का आईना है। मॉडर्न ट्रिकोलॉजी भी यही कहती है, फॉलिकल हेल्थ डायरेक्टली डिपेंड करती है ब्लड सप्लाई और न्यूट्रिशन पर। एक लंबी सांस लीजिए, क्योंकि ये बात गहरी है। तो समझिए, बालों का गिरना कोई कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है। ये आपके शरीर की चिट्ठी है, जो कह रही है, मेरे बीज भूखे हैं, मेरे फॉलिकल्स थके हैं, मुझे अंदर से सुनो। क्या आप वो चिट्ठी पढ़ने के लिए तैयार हैं? एक लंबी सांस लीजिए, क्योंकि अब हम उस चिट्ठी का जवाब लिखेंगे। लेकिन पहले एक जरूरी बात। आजकल सोशल मीडिया पर हेयर ग्रोथ के नाम पर जो चल रहा है, राइस वाटर, रोजमेरी ऑयल, कैस्टर ऑयल की चंपी, केराटिन ट्रीटमेंट, नैनोप्लास्टिया, ये सब वही कर रहे हैं। बंद दरवाजे पर रंग, बाहर बाहर, ऊपर ऊपर, फॉलिकल तक कोई नहीं पहुंच रहा। और केमिकल ट्रीटमेंट्स, वो तो और खतरनाक हैं। बाहर से स्मूथ दिखाते हैं, लेकिन अंदर से फॉलिकल को और कमजोर करते हैं। जैसे किसी थके हुए इंसान को नींद की गोली देकर सुला दो, लगता है आराम है, लेकिन थकान और बढ़ जाती है। आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस दोनों एक बात पर अग्री हैं। फॉलिकल्स को जबरदस्ती से नहीं जगाया जा सकता, उन्हें प्यार से जगाना पड़ता है, किचन से, धीरे धीरे, रोज थोड़ा थोड़ा। तो सवाल ये है, ऐसी कौन सी चीज है जो इतनी पावरफुल है कि स्कैल्प के ब्लड फ्लो को बढ़ाए, फॉलिकल्स तक न्यूट्रिशन सपोर्ट करे, लेकिन इतनी जेंटल हो कि कोई नुकसान ना हो? वो चीज आपके किचन में है, मसाले के डब्बे में, एक कोने में, छोटे छोटे सुनहरे दाने, जिन्हें शायद महीनों से छुआ भी नहीं। मेथी, जी हाँ, फेन्यूग्रीक, वो दाने जो मेरी नानी की रसोई में टॉनिक की जान थे। आयुर्वेद मेथी को केश्य कहता है, बालों का सबसे गहरा मित्र। मॉडर्न रिसर्च बताती है, मेथी के बीजों में निकोटिनिक एसिड होता है, जो स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को सपोर्ट करता है, उस सप्लाई लाइन को बेहतर बनाता है जो फॉलिकल्स तक न्यूट्रिशन पहुंचाती है। सोचिए, वो बंद दरवाजा, ये निकोटिनिक एसिड उसकी चटकनी खोलता है। इसमें लेसिथिन है, जो बालों को नेचुरल मॉइस्चर देता है। और प्रोटीन कंटेंट इतना रिच है कि फॉलिकल्स को वो रॉ मटेरियल मिलता है जिससे बाल बनते हैं। लेकिन मेथी अकेली आधी कहानी है। मेरी नानी जानती थी, मेथी को पूरा करने के लिए एक और चीज चाहिए, जो हर रसोई में है, जिसे काटो तो आंखें भर आएं। प्याज। प्याज में सल्फर होता है, और सल्फर वो मिनरल है जो शरीर में केराटिन प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है, बालों का मूल बिल्डिंग ब्लॉक। जरा समझिए ये जोड़ी कैसे काम करती है। मेथी ब्लड फ्लो बेहतर करके फॉलिकल का दरवाजा खोलती है, और प्याज का सल्फर उस खुले दरवाजे से होकर केराटिन फॉर्मेशन में मदद करता है। एक दरवाजा खोलती है, दूसरा अंदर जाकर काम शुरू करता है। दोनों अकेले अधूरे हैं, साथ में पूरे। अब इन दोनों से जो टॉनिक बनेगा, उसे बनाना सिर्फ कुकिंग नहीं है, ये एक रिचुअल है, आपके और आपके बालों के बीच का। इसे जल्दी जल्दी में मत कीजिए, इसे महसूस करते हुए कीजिए। एक मोटे तले का स्टील का बर्तन लीजिए, उसमें 1 चम्मच साबुत मेथी दाने डालिए। बाल लंबे हैं तो 1.5 चम्मच, पिसी हुई नहीं, साबुत, वो गोल गोल सुनहरे दाने। अब एक छोटा प्याज, ताज़ा गीले छिलके वाला, रस भरा, मोटा मोटा काट कर बर्तन में रखिए। ऊपर से 1 गिलास पानी। अगर तांबे के गिलास में रात भर का रखा पानी है तो वो लीजिए, उसमें थोड़ी एक्स्ट्रा मिनरल रिचनेस आ जाती है। गैस ऑन कीजिए, लो टू मीडियम फ्लेम। और अब 5-6 मिनट कुछ मत कीजिए, बस खड़ी रहिए, देखिए। मेथी के दाने जो तले में बैठे थे, शांत, खामोश, जैसे सोए हुए, वो धीरे धीरे ऊपर तैरने लगेंगे, जैसे कोई जाग रहा हो। पानी का रंग बदलेगा, हल्का सुनहरा, और एक खुशबू उठेगी, गहरी, मिट्टी जैसी, पुरानी। अगर कभी आपकी माँ या नानी ने रसोई में कुछ ऐसा बनाया हो, तो ये खुशबू आपको वापस ले जाएगी, उस किचन में, उस वक्त में, उस औरत के पास जो जानती थी कि बालों की असली दवा दुकान में नहीं, चूल्हे पर बनती है। जब मेथी ऊपर आ जाए, पानी सुनहरा हो जाए, गैस बंद, ठंडा होने दीजिए, छान लीजिए, और एक पल रुकिए, इस टॉनिक को देखिए।
ये अब सिर्फ पानी नहीं है, ये वो जवाब है जो आपके शरीर ने मांगा था। वो चिट्ठी जो फॉलिकल्स ने लिखी थी, हमें खिलाओ, हमें सुनो, ये उसका जवाब है। निकोटिनिक एसिड, प्रोटीन, सल्फर, सब कुछ इसमें घुला है। प्यार से, धीरे से, जैसे बनना चाहिए था। अब लगाना कैसे है, ये सुनिए ध्यान से, क्योंकि यहीं ज्यादातर लोग गलती करती हैं। इसे बालों पर उड़ेलना नहीं है, ये कोई शैम्पू नहीं है कि डाला और बहा दिया। उंगलियों की टिप्स से पार्टिंग पार्टिंग बनाकर सीधा स्कैल्प पर लगाइए और फिर 2-3 मिनट धीरे धीरे गोल गोल हल्के हाथ से मसाज कीजिए। जल्दी में मत रहिए, ये वो वक्त है जब आप अपने फॉलिकल से बात कर रही हैं। वो थके हुए बीज जो महीनों से, शायद सालों से इंतजार में थे, उन तक अभी ये टॉनिक पहुंच रहा है। उंगलियों के नीचे स्कैल्प है, स्कैल्प के नीचे वो हजारों बीज हैं और आप अभी उनके ऊपर की सूखी मिट्टी को नरम कर रही हैं, जैसे पहली बारिश की बूंदें जमीन पर गिरती हैं और जमीन उन्हें चुपचाप बेसब्री से पी लेती है। कोई आवाज नहीं, बस राहत। और जब मसाज खत्म करें तो एक पल आंखें बंद कीजिए, एक लंबी सांस लीजिए और मन में कहिए, आज मैंने अपने बीजों को पानी दिया, अब ये जागेंगे। ये कोई जादू नहीं है, ये इंटेंशन है। और साइंस कहती है, जब हम माइंडफुली कुछ करते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, शरीर रिलैक्स होता है, ब्लड फ्लो बेहतर होता है और वही ब्लड फ्लो फॉलिकल्स तक और ज्यादा न्यूट्रिशन पहुंचाता है। 1-2 घंटे बालों में रहने दीजिए, फिर पानी या माइल्ड शैम्पू से धो लीजिए। ये टॉनिक रोज लगा सकती हैं। कांच के जार में फ्रिज में 1 हफ्ते तक सेफ रहता है। अब एक लंबी सांस, क्योंकि पहला कदम हो गया, दरवाजा खुला, फॉलिकल्स तक राहत पहुंची। अब दूसरा कदम है उन फॉलिकल्स को गहरा पोषण देना, ताकि वो सिर्फ जागे नहीं बल्कि मजबूती से उगे। प्रोटीन पैक। टॉनिक छानने के बाद जो मेथी और प्याज बचा है उसे फेंकिए मत, उसमें अभी भी ताकत बाकी है। इसे ग्राइंडर जार में डालिए। जार पहले लिक्विड सोप से अच्छे से साफ कर लीजिए, मसालों का रेजिड्यू नहीं चाहिए। अब इसमें मुट्ठी भर ताजे करी पत्ते डालिए, करी पत्ते जिन्हें हम तड़के में डालकर प्लेट से किनारे कर देती हैं। सोचिए कितनी अजीब बात है, जो चीज हमारे बालों की सबसे अच्छी दोस्त है उसे हम प्लेट से उठाकर फेंक देती हैं। लेकिन इन पत्तों में B6, B9, B12 जैसे विटामिन्स छुपे हैं जो फॉलिकल्स को एनर्जी देते हैं। बीटा कैरोटीन है जो बालों को टूटने से बचाता है। ये वो इंग्रेडिएंट है जो बालों के लिए बना है, बस हमने कभी गौर नहीं किया। सबको ग्राइंड कीजिए, स्मूथ पेस्ट। इसमें 2-3 चम्मच वही टॉनिक मिला दीजिए। बाल बहुत ड्राई और रूखे हैं तो 4-5 चम्मच एलोवेरा जेल, फ्रेश हो तो बेस्ट, मिला लीजिए। ये नेचुरल कंडीशनर है, केमिकल स्मूदनिंग की तरह ऊपर से कोटिंग नहीं, अंदर से नमी। अब इस पैक को स्कैल्प से लेकर एंड्स तक लगाइए। शावर कैप से ढकिए, सूखना नहीं चाहिए। 30 से 45 मिनट। और इन मिनटों में कुछ मत कीजिए, ये आपका वक्त है, आपके और आपके शरीर के बीच का। आंखें बंद कीजिए, महसूस कीजिए, इस पल आपके फॉलिकल्स को वो गहरा पोषण मिल रहा है जो उन्हें शायद सालों से नहीं मिला। वो थके हुए बीज अभी ये प्रोटीन, ये विटामिन्स, ये मिनरल्स सोख रहे हैं, जैसे कोई बहुत भूखा इंसान पहली बार ठीक से खाना खा रहा हो। फिर माइल्ड शैम्पू से धो लीजिए। ये पैक हफ्ते में 2 से 3 बार। और जिस दिन पैक लगाएं उस दिन टॉनिक अलग से नहीं लगाना। एक जरूरी बात, प्रेग्नेंट है, स्कैल्प पर इन्फेक्शन है या कोई मेडिकेशन चल रही है तो प्लीज डॉक्टर से बात कर लीजिए पहले। अपने शरीर की सुनना भी उसी से प्यार करना है। अब रिजल्ट्स की बात, और यहां मैं बहुत ऑनेस्ट रहूंगी। जो लोग कहते हैं 3 दिन में बाल लंबे हो गए, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन बालों की बायोलॉजी ऐसे काम नहीं करती। हेयर ग्रोथ साइकिल हफ्तों महीनों में चलता है और जो धीरे होता है वो जड़ों तक जाता है, वो टिकता है। लेकिन जो चेंजेस होंगे वो रियल होंगे और आप खुद महसूस करेंगी। पहले हफ्ते में टच बदलेगा, बाल सॉफ्ट लगेंगे, कंघी आसान होगी और कंघी के बाद जो बालों का गुच्छा आता था कम दिखेगा। ये छोटा चेंज है, लेकिन ये साइन है कि फॉलिकल्स तक बात पहुंचनी शुरू हो गई। महसूस कीजिए उस पल को।
जब कंघी में सिर्फ 2-3 बाल हों और आप ठहर जाएं, क्योंकि पहली बार लगेगा कि कुछ हो रहा है अंदर से। 2 से 3 हफ्ते में बालों में बॉडी आएगी, वेट, एक सटल शाइन। लोग पूछेंगे शैम्पू बदला क्या? 4 से 6 हफ्ते में हेयर लाइन पर मांग के पास छोटे छोटे नए बाल, बेबी हेयर। वो बीज जो सोए हुए थे, जो थककर हार गए थे, वो जाग रहे हैं, फूट रहे हैं। रुकिए, ये मोमेंट महसूस कीजिए। आप शीशे में देख रही होंगी और पहली बार मांग के पास नई जिंदगी दिखेगी। वो पल बहुत खास होगा। पोनीटेल मोटी हो रही होगी, रबर बैंड एक बार में टाइट। और 2-3 महीने बाद कोई पूछेगा क्या कर रही हो आजकल, और आप मुस्कुराएंगी, क्योंकि आपको पता होगा ये ग्लो किसी बॉटल से नहीं आया, ये अंदर से आया है, उन जागे हुए बीजों से जिन्हें आपने प्यार से सींचा। अब खुद से पूछिए, और जल्दी में मत टालिए ये सवाल, क्या आप ऐसे ही हर महीने नया प्रोडक्ट ट्राई करती रहेंगी? सालों में हजारों खर्च करती रहेंगी? उस बंद दरवाजे पर रंग करती रहेंगी? या दरवाजा खोलेंगी, अंदर जाएंगी, उन थके हुए बीजों को वो कंबल देंगी, वो खुराक देंगी जिसका वो इंतजार कर रहे थे? मेथी, प्याज, करी पत्ता, ये कोई नई डिस्कवरी नहीं है। ये हमारी दादी नानी की रसोई का राज है। उनकी लंबी, घनी, काली चोटी इन्हीं चीजों से बनी थी। बस हम भूल गई थी। आज से शुरू कीजिए 21 दिन। इसे किसी रूल की तरह मत अपनाइए। इसे अपने बालों से दोबारा बात करने का जरिया बनाइए। हर बार जब टॉनिक लगाएं, स्कैल्प पर मसाज करें, तो अपने फॉलिकल से कहिए, मैंने तुम्हें सुन लिया, तुम थके हो, मैं जानती हूँ। अब मैं हूँ। अब मैं तुम्हें वो दूंगी जो तुम्हें चाहिए था। क्योंकि जब बीजों को खुराक मिलेगी तो फसल खुद लहलहाएगी, किसी से कहना नहीं पड़ेगा। अगर आज आपको ये समझ आया कि बालों का गिरना प्रोडक्ट की नहीं, फॉलिकल्स की भूख की भाषा है, तो कमेंट में लिखिए प्रकृति। इस वीडियो को उस सहेली को भेजिए जो हर महीने नया हेयर प्रोडक्ट ट्राई करके थक चुकी है। उसे बताइए, दरवाजे पर रंग मत कर, दरवाजा खोल, अंदर वो बीज तेरा इंतजार कर रहे हैं। वो भी इसी प्यार की हकदार है। स्टे रूटेड, स्टे ग्रोइंग। नमस्कार।